दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में राजनीतिक माहौल पे उबाल आया हुआ है और उबाल आया है महिला सम्मान पर। हमारे राजनीतिक दल के नेता अपने आप को महिला सम्मान करने की टोपी पहने घूम रहे हैं। वो बोलते हैं कि महिला सम्मान केवल हम काम करना जानते हैं और दूसरी पार्टियां महिला सम्मान नहीं करती हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं, जो दो दल आपस में महिला सम्मान की बात करते हैं, दोनों दल की पहले बात बता दें, उसके बाद हम अपना विश्लेषण बताएंगे। सवाल यहाँ से उठा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सब रोड पे आ गए और कहा कि महिलाओं का अपमान हम नहीं सहेंगे, और इस तरह से जीतू पटवारी का पुतला दहन किया और जीतू पटवारी के बारे में, कांग्रेस के बारे में जमकर नारेबाजी की। अब दौर चल रहा है महिला सम्मान का, तो हम आपको बता देना चाहें कि महिला सम्मान क्या है और कैसे है और महिला कैसे सम्मानित है। अब आपको बता दें, एक खबर आई थी, उसमें लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सीएम मोहन यादव की सरकार महिलाओं के लिए अलग शराब की दुकान खोलेगी। शुरुआत इंदौर और उज्जैन से होगी। ये कहना कि शराब पीती हैं और ये अलग से ही शराब के ठेके खुलवाना कौन ज़्यादा सम्मानजनक है, ये अब आम जनता तय करेगी। ये सारी चीज़ें अब न्यायालय नहीं, आम जनता, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। और सरकारें जिस सम्मान की बात करती हैं, उनको एक बात बता दें कि नारी सम्मान आपके करने से नहीं, नारी सम्मानित है और सम्मानित है और सम्मानित रहेगी, क्योंकि नारी माँ है, बहन है और बेटी है और पत्नी है। ये तीनों अपनी अपनी जगह विधिवत रूप से सम्मानित हैं और इनके सम्मान को ठेस पहुँचाने के आप जैसे नेताओं की औकात ही नहीं है। हालांकि सारे नेता नारियों का राजनैतिकीकरण में नारियों का सम्मान और असम्मान होता है, पर सच्चाई ये वास्तविक धरातल पर देखा जाए तो उनकी परिस्थितियों के अनुसार नारी का सम्मान ही है। आज से नहीं, हमारे सनातन धर्म से जब से पृथ्वी बनी तो नारियां देवी और सम्मान के रूप में देखी जाती रही और कभी नारियों के अपमान की बात नहीं हुई। और फिर इतना बड़ा देश है और समाज है, ऐसी बातें चलती रहती हैं। तीसरी बात, जो नारियां राजनीति में हैं, राजनीति के अंदर उनका कैसे और कितना सम्मान होता है, ये बात उन नारियों से ज़्यादा कोई नहीं जानता जो राजनीति में है। पर वो नारियां जानती हैं जो राजनीति में रहते हुए जिनका ज़मीर जिंदा है, और जिनका ज़मीर जिंदा है वही मान और सम्मान जानते हैं। मुर्दे तो चिता पे लेट कर शमशान जाते हैं, और जिनका ज़मीर जिंदा नहीं है वो उस मुर्दे के समान है जो लेट जाता है। वो कंधे में लेके चलें या अग्नि में बैठा दें या अग्नि से जला दें, उसे कोई पता नहीं चलता। इसी तरह जिनका ज़मीर मर गया है वो सम्मान के नारे तो लगा सकते हैं, पर सम्मान की वास्तविक परिभाषा से कोसों दूर रहते हैं। सवाल इस बात का कि हमारी बहनें और हमारी माता, हमारी पत्नी और हमारी बेटियां यही नारी हैं और सब नेताओं के साथ हैं। ऐसा कोई वक्त नहीं है जिसकी माँ ना हो, जिसकी बहन ना हो, जिसकी बेटी ना हो, सबकी हैं। अगर किसी की खुद की नहीं तो मुंह बोली तो है ही ना। फिर नारियों के सम्मान की जो बात करते हैं, ये दोनों राजनीतिक दलों को एक बार सोचना चाहिए कि नारियों के सम्मान और असम्मान की बात कहाँ से पैदा हुई। अब चौथी बात, अगर सरकारें चाहती हैं कि नारियों का सम्मान बना रहे और हमारी बहन बेटियां शराब ना पिएं, कोई ये शब्द ना कहे कि महिलाएं सब शराब पीती हैं, तो सरकार को एक अलग से दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है और सरकार को एक नियम बना देना चाहिए कि ठेकों से नारियों को शराब ना दी जाए या शराब की दुकानें ही बंद कर दी जाए। पर सरकार को तो राजनीतिक बवाल और राजनीतिक हथकंडे चाहिए। उन्हें नारी सम्मान का परिभाषा नहीं याद है। ये वो सरकारें हैं जिन्हें नारी सम्मान का पता ही नहीं है, जिसने और जिन लोगों ने अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी पत्नी का खुद सम्मान नहीं कर सके,
वो पूरे देश की नारियों की सम्मान बात करते हैं तो बड़ा मजाक लगता है, बड़ा हास्यास्पद लगता है। पर एक बात आपको बता दें कि जनता सोई है पर मरी नहीं है, जागेगी जरूर। और जब जनता जागेगी तो राजनैतिक जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से उठकर देशवाद और राष्ट्रवाद और सम्मानवाद पर जिस दिन ने जनता ने अपना मन बना दिया, उस दिन इस तरह के नेता गलियों में ढूंढे नहीं मिलेंगी। और जनता जनार्दन ही ऐसा सबक सिखाएगी कि इनको वास्तव में नारी और पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। अभी तो ये केवल मर्द और औरत जानते हैं, इन्हें ज्ञान होना चाहिए कि नारी और पुरुष मानव जाति की निर्माण करता है और हम भी वही हैं। इसलिए इनके सम्मान के बारे में अभद्र शब्दों का उपयोग करना पाप ही नहीं, राजनैतिक, न्यायिक और कानूनी तौर पर भी अपराध है। और सरकार को और न्यायालय को जिसने भी इस तरह के दोनों पक्षों के ऊपर अपराध कायम किया चाहिए। दोस्तों नमस्कार। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन